नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही सेंसिटिव न्यूज़। मुंबई पुलिस कमिश्नर वर्सेस होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। ये एक्चुअली में अभी मुंबई के पुलिस कमिश्नर नहीं है, ये एक्स पुलिस कमिश्नर है। जब ये सारा इम्ब्रोग्लियो शुरू हुआ, जब ये सारा बवाल शुरू हुआ, तो इनकी पोस्ट पर से इनको हटा दिया गया। यहाँ बात हो रही है परमबीर सिंह, जो कि एक्स मुंबई पुलिस कमिश्नर है, और इन्होंने कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं करंट महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर श्री अनिल देशमुख जी के अगेंस्ट। ये पूरा का पूरा पचड़ा न्यूज़ में क्यों है? परमबीर सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे क्या है? ये एंटीलिया वाला इंसिडेंट क्या है? एंटीलिया नाम की जो बिल्डिंग है, यहाँ पे मुकेश अंबानी जी, उनकी फैमिली, उनका ऑफिस सब यहीं पे है। तो ये एंटीलिया वाला इंसिडेंट क्या है? एलिगेशंस यहाँ पे क्या क्या लगाए जा रहे हैं? होम मिनिस्टर के ऊपर, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर के ऊपर 100 करोड़ रुपए के पॉलिटिकल करप्शन का इल्जाम लगाया गया है। इसके अगेंस्ट बाकी पॉलिटिकल लीडर्स के क्या रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं? रिसेंटली हुआ क्या है कि परमबीर सिंह, ये एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, इनका एक अनसाइंड लेटर, अभी के लिए परमबीर सिंह कमांडेंट जनरल है होमगार्ड्स के, ठीक है, इनका एक अनसाइंड लेटर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटेरिएट में पहुंचा, उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी पे। तो महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर के सचिवालय में उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी पे एक अनसाइंड लेटर परमबीर सिंह का पहुंचा, और इस अनसाइंड लेटर में पहली बात तो लेटर एड्रेस्ड किसको है? तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी को एड्रेस्ड है। और यहाँ पे परमबीर सिंह जी कुछ इल्जाम लगा रहे हैं। सबसे पहली बात तो परमबीर सिंह जी क्या बोल रहे हैं कि मुझे एक स्केप गोट बनाया जा रहा है। स्केप गोट मतलब एक शिकार बनाया जा रहा है, मतलब असली में गलती कोई और कर रहा है, और उस गलती का हर्जाने के लिए, एक होता है ना कि एक बकरी चुननी होती है, तो मुझे बकरी बनाया जा रहा है, ये बोल रहे हैं परमबीर सिंह जी। तो ऑब्वियस सी बात, अगर पुलिस कमिश्नर को यहाँ बकरी बनाने की बात हो रही है, तो बकरी बनाने वाला कोई बड़ा आदमी होगा। तो फॉर्मर पुलिस कमिश्नर बीर सिंह जी के हिसाब से ये बड़ा आदमी है महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख। और अनिल देशमुख एक बड़ी पर्सनालिटी है भाई, आप समझ सकते हैं, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर है, महाराष्ट्र कैबिनेट में होम मिनिस्टर। और आपको पता है कि कैबिनेट में चीफ मिनिस्टर के बाद अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट कोई होती है तो वो होम मिनिस्टर की पोस्ट होती है। परमबीर सिंह जी की बात की जाए तो ये 1988 के बैच के इंडियन पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर हैं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं फ्रॉम 29 फरवरी 2020 टू 18 मार्च 2021। 18 मार्च 2021 को इनको इनकी पोस्ट से हटा दिया गया। अभी कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को, बट आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबा दें, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। एजुकेशनल वीडियोस मैंने आपके लिए बहुत सारी बना रखी हैं, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे एनसीईआरटी की वीडियोस हो, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी हो, यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस, पीसीएस की प्रिपरेशन से रिलेटेड अगर आप 6 से 12 क्लास में तो उसके रिस्पेक्ट में एनसीईआरटी की वीडियोस मैंने बना रखी हैं, आप जाके देख सकते हैं। अच्छे लगे तो आप हेल्प करने के लिए मेंबर भी बन सकते हैं इस चैनल के, ज्वाइन बटन दबा के इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जब भी मौका मिलेगा आपके सवालों के जवाब दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए, मैं जो बाकी लेक्चर्स बनाता हूँ उनकी पीडीएफ के लिए। तो भाई, इंडियन पुलिस ऑफिसर 1988 के बैच के परमबीर सिंह पुलिस कमिश्नर थे 18 मार्च 2021 तक। उसके बाद इनको इनकी कुर्सी से हटा दिया गया। अभी के लिए पोस्टेड है एज कमांडेंट जनरल ऑफ होम गार्ड्स, और इनके खिलाफ काफी सारी इन्वेस्टिगेशंस अभी चल रही हैं। पहले ये डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं एंटी करप्शन ब्यूरो के महाराष्ट्र में, और पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं थाने के। एक आप कह सकते हो काफी इंपॉर्टेंट सिविल सर्वेंट, ठीक है, इनका रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। 32 साल तक इन्होंने आईपीएस में और महाराष्ट्र स्टेट की सेवा की है, ठीक है। इनको काफी सारे आप कह सकते हो प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले हैं, जैसे कि खदतर सेवा मेडल नक्सलाइट एरिया, डीजीपी इंसिग्निया 2004, स्पेशल सर्विस मेडल 2006, पुलिस मेडल फॉर मोरिटोरियस सर्विसेज। तो ये सब इनको मेडल्स मिले हुए हैं। जो इनकी पोस्ट थी ना, पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई, भाई पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई इज अ वेरी सेंसिटिव पोस्ट। ही इज द चीफ ऑफ मुंबई पुलिस। इनको अपॉइंट कौन करता है? तो महाराष्ट्र की राज्य सरकार अपॉइंट करती है। किसके रिकमेंडेशंस पे अपॉइंट करती है? एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड के रिकमेंडेशंस पे अपॉइंट करती है। आप बोलोगे एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड में कौन कौन होता है? तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होता है होम डिपार्टमेंट का, बहुत सारे और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। और इस प्रकार की जब सेंसिटिव पोस्टिंग्स पे अपॉइंटमेंट होता है ना, तो कहीं ना कहीं जो कैबिनेट की सीनियर मेंबर्स होते हैं, जैसे कि गृह मंत्री, जैसे कि चीफ मिनिस्टर, ये सब भी बैठ के बातचीत करते हैं। अब देखिए लेटर में यहाँ पे परमबीर साहब कह रहे हैं, 25 फरवरी 2021 को एक केस रजिस्टर हुआ जिसका नंबर था 35/2021। ये रजिस्टर हुआ गामा देवी पुलिस स्टेशन में। क्यों रजिस्टर हुआ? क्योंकि श्री मुकेश अंबानी जी का जो रेजिडेंस है एंटीलिया नाम का, जो अल्टा माउंट रोड पे है, इसके पास एक स्कॉर्पियो कार पाई गई, और इस स्कॉर्पियो कार में बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स थे। तो ये कार पाई गई स्कॉर्पियो, इसमें बहुत सारे एक्सप्लोजिव थे। इसके चलते एक केस रजिस्टर किया गया
35/2021। अभी के लिए ये जो केस की सुनवाई है वो एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सोचिए हमारी देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो टेररिज्म के केसेस को इन्वेस्टिगेट करती हैं वो इस केस की इंक्वायरी कर रही हैं। आप समझ सकते हो कोई छोटा मोटा केस नहीं है ये। अब जब इस पर्टिकुलर केस के बारे में श्री अनिल देशमुख जी से बात की गई, और इनसे तो बात की ही जाएगी क्योंकि भैया ये महाराष्ट्र के ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं, तो एक इनका इंटरव्यू कंडक्ट किया गया और वो इंटरव्यू लोकमत नाम के एक मराठी न्यूज़पेपर में छपा। और इस मराठी न्यूज़पेपर में क्या लिखा गया, ये लिखा गया, और अनिल देशमुख जी ने अपने स्टेटमेंट में क्या बोला कि भाई ये जो हुआ है ना 35/2021 केस में कि एक कार एक्सप्लोजिव से भरी हुई मुकेश अंबानी जी के घर एंटीलिया के पास मिली है, तो यहां पे कमिश्नर ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट गलतियां हुई हैं, ऐसा बोला अनिल देशमुख साहब ने। और अनिल देशमुख साहब ने बोला कि जो एंटीलिया वाला इंसिडेंट है ना, यहां पे मुंबई पुलिस कमिश्नर भी, इनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, यानी मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एंटीलिया केस में, ऐसा इस मराठी न्यूज़पेपर लोकमत ने रिपोर्ट किया जिसमें अनिल देशमुख जी का इंटरव्यू छपा। और अनिल देशमुख जी ने इस इंटरव्यू में यह भी बोला कि अगर कोई बड़ी गलती हुई है कमिश्नर ऑफिस में तो उसको माफ नहीं किया जाएगा, और ये जो कमिश्नर का ट्रांसफर हुआ है ना, ये किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं इन्होंने अपने काम में गलती की इसलिए हमने इनका ट्रांसफर किया। अब इस प्रकार की बात जब अनिल देशमुख साहब ने बोली तो पता नहीं परमबीर जी के दिमाग में क्या आया, उन्होंने भी अपना मुंह खोल दिया। ठीक है, वैसे तो पहले कमिश्नर साहब को मिड मार्च 2021 में सीएम के ऑफिशियल रेजिडेंस पे बुलाया गया, और सीएम के ऑफिशियल रेजिडेंस पे बुला के उनसे पूछा गया कि भाई आप अपना स्टैंड भी बताइए। तो ऐसा सुनने में आया कि परमबीर सिंह जी ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने क्या क्या किया, क्या क्या मिसडीड्स की। अभी ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी के ऊपर परमबीर सिंह क्या इल्जाम लगा रहे हैं उसको भी हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट इनके जो भी कुकर्म थे अकॉर्डिंग टू परमबीर सिंह। अब यहां पे एक बात सुनिए दोस्तों, अनिल देशमुख के ऊपर परमबीर सिंह जी ने इल्जाम लगाया है, लेकिन ये अभी इल्जाम है, ये प्रूव नहीं हुआ है। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, और सिविल सर्विसेज की तैयारी करते वक्त हमेशा एक बात याद रखिएगा कि भाई इल्जाम लगाना तो बिल्कुल कोई भी लगा सकता है। जैसे मैं ही आपको बोल दूं कि भाई तुमने इसका मर्डर कर दिया, तो क्या आपने कर दिया? आपके अंदर हमेशा ये बात समझ में आनी चाहिए, आपके अंदर ये हमेशा थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि अगर कोई किसी पे इल्जाम लगा रहा है तो आप प्राइमा फेसी उसकी बात को कभी सच मत मानो। जब तक आप खुद उसकी जांच पड़ताल ना कर लो, जब तक आप खुद श्योर ना हो जाओ कि हाँ बात ये सही है या गलत है, आप किसी भी बात पे भरोसा मत करो। ठीक है ना? ये सिविल सर्वेंट होने की जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, ये आपके अंदर होनी चाहिए। और इनफैक्ट अगर आप सिविल सर्वेंट ना भी हो, एक नॉर्मल जिंदगी भी जी रहे हो, ऐसे केसेस में भी ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। चीजें काफी आसान हो जाती हैं, चीजों को इंटेलिजेंटली एसेस करना यहाँ पे काफी कन्वीनियंट हो जाता है। ठीक है, तो भाई जब कमिश्नर साहब को सीएम साहब ने बुलाया तो सीएम साहब को कमिश्नर साहब ने बताया कि भाई आपके ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ये गलत किया। फिर जो महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं आपके श्री शरद पवार जी, ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने बात की कमिश्नर से, तो कमिश्नर साहब ने इनकी भी गलतियां बताई। तो बेसिकली यहां पे होम मिनिस्टर साहब अनिल देशमुख जी के अगेंस्ट में परमबीर सिंह पुलिस कमिश्नर, फॉर्मर पुलिस कमिश्नर ने चीफ मिनिस्टर को भी बातें बताई हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भी बातें बताई हैं, और महाराष्ट्र कैबिनेट के और मिनिस्टर्स को भी बातें बताई हैं। ठीक है भाई, अब पहले यहां पे देखते हैं कि एंटीलिया के इंसिडेंट में क्या हुआ। देखिए एंटीलिया के इंसिडेंट में हुआ ये है, और मैं आपको एक बात बता दूं, एंटीलिया के इंसिडेंट की जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था ना, उसको भी अभी हिरासत में लेके रखा गया है। एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है मुंबई के, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, जिनका नाम है सचिन वेस, वो भी अभी एनआईए के अरेस्ट में है। एनआईए ने सचिन वेस को भी अरेस्ट करके रख रखा है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर जब ये स्कॉर्पियो मिली, ठीक है ना, तो इस स्कॉर्पियो जो कि एक्सप्लोजिव लेडन थी, इसकी खबर जब पुलिस के पास पहुंची तो भाई यहां पे इन्वेस्टिगेशन करने कौन आया? सचिन वेस साहब यहां पे इन्वेस्टिगेशन करने आए। अब इसकी टाइमलाइन देखते हैं। 25 फरवरी को स्कॉर्पियो कार मिली, इसके अंदर 20 एक्सप्लोजिव जेलेटिन स्टिक्स थी और एक थ्रेट लेटर था। ये मुकेश अंबानी जी के एंटीलिया रेजिडेंस के पास मिली। भाई पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट आई मुंबई की, जिसमें सचिन वेस उस टीम को हेड कर रहे थे। सचिन वेस इस केस के लीड इन्वेस्टिगेटर बन गए। कुछ दिन बाद मिस्टीरियसली वो स्कॉर्पियो कार जिस बिजनेसमैन की थी, जिसका नाम था मनसुख हिरेन, इसकी मौत हो जाती है, इसको मार दिया जाता है। मिस्टीरियस डेथ होती है। अब ये नहीं कह सकते कि मारा गया नहीं मारा गया, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आपसे कोई ऑफिशियल स्टैंस पूछे एज अ सिविल सर्वेंट क्या हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठीक है भाई, जब मनसुख हिरेन की मृत्यु होती है, और मनसुख हिरेन मालिक था इस स्कॉर्पियो का,
तब भाई लोगों का दिमाग घूमना शुरू हुआ कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। मनसुख हिरेन ने अपने स्टेटमेंट में ये बोला था कि ये जो स्कॉर्पियो गाड़ी है ये 1 हफ्ते पहले चोरी हो गई है, और एकदम से मनसुख हिरेन की बॉडी मिलती है 5 मार्च को थाने के क्रीक के पास। अब केस थोड़ा ट्रिकी हो गया। एक स्कॉर्पियो में एक्सप्लोजिव मिलते हैं और बाद में उस स्कॉर्पियो का जो मालिक है वो मरा पाया जाता है। अब यहाँ पे जो पहला एलिगेशन लगाया गया है बीर सिंह जी के द्वारा वो क्या है, वो ये है कि जो सचिन वेस जो कि स्कॉर्पियो वाले इंसिडेंट में लीड इन्वेस्टिगेटर हैं, जो कि हेड हैं क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ द क्राइम ब्रांच ऑफ मुंबई पुलिस के, इनको होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र अनिल देशमुख जी ने कई बार अपने घर पे बुलाया और ऑनरेबल होम मिनिस्टर अनिल देशमुख जी ने श्री सचिन वेस को 100 करोड़ रुपया एक महीने में एकोमोडेट करने का टारगेट दिया है। सचिन वेस को अनिल देशमुख जी ने बोला है कि मुंबई में 1750 बार्स हैं, रेस्टोरेंट्स और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट हैं। अगर इन सब से महीने पे 2-3 लाख भी वसूले जाएं तो 40-50 करोड़ रुपए आराम से वसूला जा सकता है। और ऐसे कुछ और सोर्सेज को आइडेंटिफाई किया जाए तो 100 करोड़ रुपए एक महीने में जुटाना ये मुश्किल टास्क नहीं है, ऐसा श्री अनिल देशमुख ने सचिन वेस को बोला। ये कौन बोल रहा है? बीर सिंह बोल रहा है। फिर कुछ दिन बाद श्री संजय पाटिल, ये असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, सोशल सर्विस ब्रांच, इनको भी ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने अपने ऑफिशियल रेजिडेंस में बुलाया, इनके साथ बातचीत करी। ये हुक्का पार्लर को देखते हैं मुंबई में, इनसे भी कुछ इस प्रकार के पैसे कलेक्शन की बात की गई। ठीक है भाई। फिर परमबीर सिंह दूसरा इल्जाम क्या लगाते हैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर अनिल देशमुख पे, कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर अनिल देशमुख की ये आदत है कि ये ऑफिसर्स को अपने पास बुलाते हैं और ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं। जब ये ऑफिसर्स को अपने पास बुलाते हैं तो कमिश्नर को बाईपास करते हैं। आप समझिए यहाँ पे बात को। जब भी आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने जाओगे, ठीक है, मान लो कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर लगते हो, तो असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर होता है डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के ऊपर होता है जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर के ऊपर एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर के ऊपर कमिश्नर, कमिश्नर के ऊपर चीफ कमिश्नर। अभी चीफ कमिश्नर को कुछ पूछना है तो वो सीधे डिप्टी कमिश्नर को नहीं बुलाएगा, वो किसको बुलाएगा? कमिश्नर को बुलाएगा। कमिश्नर को कुछ पूछना है तो वो एडीसी को बुलाएगा, एडीसी को कुछ पूछना है तो वो जॉइंट को बुलाएगा, जॉइंट को कुछ पूछना है तो वो डीसी को बुलाएगा, डिप्टी कमिश्नर को बुलाएगा। तो ये हायरार्की होती है। यहां पे अनिल देशमुख जी क्या कर रहे थे कि सीधे कमिश्नर को स्किप करके पुलिस डिपार्टमेंट के दूसरे ऑफिसर्स को बुला रहे थे। तो सचिन वेस को बुला रहे थे, फिर दूसरे ऑफिसर श्री संजय पाटिल को बुला रहे थे, जबकि इन सब का हेड कौन था? इन सब के हेड थे कमिश्नर परमबीर सिंह। तो परमबीर सिंह को बुलाने के बजाय परमबीर सिंह को स्किप करके इनके जूनियर ऑफिसर्स को बुला रहे थे अनिल देशमुख, और अनिल देशमुख उनको टारगेट दे रहे थे कि तुमको इतना पैसा कलेक्ट करना है इस महीने में, तुमको इतना पैसा करना है कलेक्ट करना है इस महीने में। और ये करप्ट मार प्रैक्टिसेस ऑब्वियस सी बात है परमबीर सिंह के पास तो खबर पहुंची जाएगी, क्योंकि कमिश्नर को स्किप करके अगर जूनियर ऑफिसर्स को आप कुछ टारगेट दे रहे हो तो ये जूनियर ऑफिसर्स कमिश्नर को जाके तो बताएंगे ही ना कि भाई हमको क्या टारगेट दिया गया है होम मिनिस्टर के द्वारा। और अब इन टारगेट्स के बारे में परमबीर सिंह ने सबको कच्चा चिट्टा खोल के रख दिया। भाई उद्धव ठाकरे जी के पास लेटर लिखा है, लेटर पब्लिक हो गया, और यहाँ पे सीधे सीधे बीर सिंह बोल रहे हैं कि भाई मेरे जूनियर ऑफिसर्स को करोड़ों का कलेक्शन महीने का करने का टारगेट दिया है अनिल देशमुख ने। अब ये बहुत बड़ा इल्जाम है, ये छोटा मोटा इल्जाम नहीं है। एक और बहुत बड़ा एलिगेशन यहाँ पे लगाया जा रहा है बीर सिंह जी के द्वारा। 22 फरवरी 2021 को एक घटना हुई थी। घटना क्या थी? श्री मोहन देलकर, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दादरा एंड नागर हवेली से, ये मृत पाए गए होटल सी गार्डन में। ठीक है, दादरा एंड नागर हवेली का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ये डेड पाया गया होटल सी ग्रीन में 22 फरवरी 2021 को। तो मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन ने एडीआर रजिस्टर किया नंबर 5/21। एडीआर क्या होता है? ये होता है एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट। और इस एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट को जब रिकॉर्ड किया गया तो भाई इन्वेस्टिगेशन के कोर्स के दौरान पे एक सुसाइड नोट मिला, और इस सुसाइड नोट में मोहन देलकर साहब ने क्या लिखा है कि भाई दादरा और नागर हवेली के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो मिस्टर देलकर को परेशान कर रहे हैं, और इस परेशानी के चलते मिस्टर मोहन देलकर ने सुसाइड कर लिया। अब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सीनियर ऑफिसर्स परेशान कर रहे हैं, सुनने में बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अपने अपने इलाकों में बाहर बहुत चलती है। बहरहाल खैर वो एक अलग बात है। तो भाई इस एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट ऑफ मोहन देलकर में भी मरीन ड्राइव पुलिस डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की। अब सुनिए परमबीर सिंह यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। अबेटमेंट टू सुसाइड केस इन मोहन देलकर की डेथ was ordered to be filed by Home Minister Anil Deshmukh despite the legal opinions being filed against this FIR। यहाँ पे अनिल देशमुख जो कि होम मिनिस्टर है महाराष्ट्र की सरकार में, उन्होंने क्या बोला कि मोहन देलकर की केस में अबेटमेंट टू सुसाइड का केस फाइल करो। अब समझिए यहाँ पे बात को।
अनिल देशमुख साहब यहाँ पे ऑर्डर कर रहे हैं कि अबेटमेंट टू सुसाइड का केस फाइल करो मोहल देलकर की डेथ में। परमबीर सिंह साहब ने यहाँ पे क्या कहा? परमबीर सिंह साहब ने यहाँ पे ये बोला कि देखिए सर, इन्होंने अनिल देशमुख जी को बोला होगा, परमबीर सिंह ने बहुत सारे और लीगल एक्सपर्ट से बातचीत करी। अबेटमेंट टू सुसाइड, देखिए सुसाइड कहाँ हुआ? मोहन देलकर का मुंबई में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन अबेटमेंट टू सुसाइड के रीजंस कहां से निकल के आएंगे? दादरा एंड नगर हवेली पे। अगर मान लीजिए टेंशन में आके मोहन देलकर ने सुसाइड किया और दादरा एंड नगर हवेली के हायर ऑफिशियल्स के प्रेशर में आके मोहन देलकर ने सुसाइड किया, तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर कहां पे ओरिजिनेट हुआ? दादरा एंड नगर हवेली में। तो परमबीर सिंह का यहां पे बोलना था कि देखिए अबेटमेंट टू सुसाइड की जो वजह है ना, वो दादरा एंड नागर हवेली में ओरिजिनेट हुई है। तो अबेटमेंट टू सुसाइड का जो केस है ना, वो दादरा एंड नागर की पुलिस, नागर हवेली की पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ना कि मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करके अबेटमेंट टू सुसाइड का केस फाइल कर दे। तो यहां पे परमबीर सिंह ने बोला अनिल देशमुख को कि देखिए सर, सुसाइड भले मुंबई में हुआ है, बट अबेटमेंट टू सुसाइड की जो वजह है वो दादरा एंड नागर हवेली में। तो दादरा एंड नागर हवेली को केस दे दीजिए, वहां की पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी और फिर अपने हिसाब से अबेटमेंट टू सुसाइड केस फाइल करेगी। हमें फाइल करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे अनिल देशमुख नहीं माने और उन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं ये केस फाइल करवा दिया। तो बेसिकली ये जो एफआईआर फाइल करवाई थी अनिल देशमुख ने, ये पॉलिटिकल माइलेज पाने के लिए करवाई थी। तो पॉलिटिकल माइलेज का यहाँ पे इल्जाम लगाया परमबीर सिंह ने, किसके अगेंस्ट? अनिल देशमुख के अगेंस्ट। अब इतने सीरियस इल्जाम अगर अनिल देशमुख के अगेंस्ट लगे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अनिल देशमुख जी को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। अनिल देशमुख जी ने सीधे सीधे सारे इल्जामों को खारिज कर दिया है और उन्होंने बोला है कि ये मुंबई पुलिस कमिश्नर अपने आप को बचा रहे हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर के खिलाफ एक्शन होने वाला है, उनकी खुद की इमेज खराब हो गई है, तो अब वो मेरी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे अनिल देशमुख क्या बोल रहे हैं कि परमबीर सिंह के अगेंस्ट खुद इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो खुद इन्वेस्टिगेशन में फंसे हैं, तो जब वो खुद डर गए हैं तो अपने आप को बचाने के लिए मेरे ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम डाल रहे हैं। ये बोल रहे हैं अनिल देशमुख। देखिए क्या बोला इन्होंने, परमबीर सिंह हैज मेड दिस फॉल्स एलिगेशन टू सेव हिमसेल्फ एज वेल एज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम फर्दर लीगल एक्शंस। ये अनिल देशमुख का बोलना। अनिल देशमुख ने बोला है मेरी कोई गलती नहीं है, ये मेरी इमेज को मिलाइन किया जा रहा है और महाविकास अघाड़ी की इमेज को मिलाइन किया जा रहा है। आप बोलोगे महाविकास अघाड़ी क्या है? ये पॉलिटिकल कॉलिशन है जो अभी सरकार बना के बैठा है महाराष्ट्र में। इसमें नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स का यहाँ पे क्या स्टेटमेंट आ रहा है? भाई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे ने बोला है अनिल देशमुख को तुरंत रिजाइन करना चाहिए और थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने भी डिमांड की है अनिल देशमुख की रेजिग्नेशन की। शरद पवार जो कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के मुखिया हैं, इन्होंने बोला है कि ये जो इल्जाम लगाए गए हैं वो सीरियस हैं। हालांकि इसी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के आपके अनिल देशमुख भी हैं, तो ये खुद ही परेशान होंगे कि क्या करूं क्या ना करूं, शरद पवार जी। तो बेसिकली अब ये जो उद्धव ठाकरे लेड महाविकास अघाड़ी है, जिसमें शिवसेना के उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हैं, इनके सामने काफी प्रॉब्लम्स आगे खड़ी हो गई हैं। यहाँ पे जो रूलिंग सरकार है महाराष्ट्र की, उसको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत सीनियर डेकोरेटेड ऑफिसर ने इल्जाम लगाया है। तो मॉरल बेसिस पे तो अनिल देशमुख को यहाँ पे रिजाइन करना चाहिए, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती तब तक ये इल्जाम सही है या नहीं सही है, इसके ऊपर कुछ बोला नहीं जा सकता। और इन्वेस्टिगेशन बड़ी एजेंसीज कर रही हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसी एजेंसी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, तो जल्दी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा न्यूज़ एनालिसिस दोस्तों। आई होप ये न्यूज़ आपको पसंद आई होगी। थोड़ी सी अलग टाइप की न्यूज़ थी तो मैंने कवर कर ली। कभी कभी इस प्रकार की न्यूज़ से भी थोड़ा दिमाग फ्रेश सा हो जाता है। हमेशा किताबी भाषा पढ़ते रहो तो मज़ा से नहीं आता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना।